तो बोलतायत. हा बोला. तर संतोष दादा यांचं म्हणणं आहे की मी अब 1000 दिले तर तुला 1500 देतो पण तुम्ही डान्स करा. तर पहिल्याच बॉलवरती आलाय तडाखा, ठोकलाय फलंदाज कुशल्याने हा षटकार. आज पहली गेंद के ऊपर, दूसरी गेंद बिल्कुल लोवर फुल टॉस थी, मिड विकेट की तरफ खेला. इस गेंद को अलोंग द कारपेट, गेंद डीप में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे. दूसरी रन. थ्रो थोड़ा सा खराब था. अगर थ्रो डायरेक्ट होता तो बल्लेबाज आदित्य को बिल्कुल लौटना पड़ सकता था, लेकिन बाल बाल बचे. तब तक 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से महेश स्पोर्ट्स 11 चलकर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 8 रन बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर. शुरुआत बेहतरीन हो चुकी है. आज रिहानी 11 नावाखाली टीम ने सुबह के सत्र में 2 मुकाबले जीते, सुपर 8 में बिल्कुल क्वालिफाई हो चुकी है. इन 4 में से एक टीम आगे जाएगी और उनमें से एक मुकाबला बिल्कुल खेला जाएगा उनमें से जो सुपर 8 का आज का होगा, जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा. ये लो फुल टॉस बॉल, इस बार सीधा स्क्वायर लेग की तरफ. बढ़िया एफर्ट, कमाल की फील्डिंग नजर आई. ये कप्तान थे यश मडवी उर्फ बाला, जिनके द्वारा ये फील्डिंग नजर आई. एक समय लग रहा था कि ये 6 ही जाने वाला था और अंतिम क्षणों में बिल्कुल अपना डाइव लगाया और क्या कमाल की यहां पर गेंद को रोका अपने टीम के लिए. कम से कम इस खिलाड़ी ने टोटल 5 रन तो जरूर बचाए. यंग 11 नवाब पुरस्कृत ये दमदार 1 लाख की बड़ी प्रतियोगिता टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए बिल्कुल आप 2 व्हीलर बाइक देख सकते हैं. बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर के लिए ये साइकिल देख सकते हैं जो हमें पुरस्कृत की गई है. हयात स्टील सैयद भाई जिनके माध्यम से वेद गणेश भोईर इनके ओर से एक साइकिल है और विजेंद्र भाई पाटिल उर्फ गोटा भाई इनके ओर से 2 व्हीलर बाइक. शॉट अच्छा है, सीधा मिड ऑफ के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ. आदित्य के बल्ले से ये 4 रन. यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनका सुमधुर संगीत डीजे जीत के माध्यम से बिल्कुल आप सुनते हुए बढ़िया 4-4 की मदद से फिलहाल पारी का स्कोर आगे रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ 13 रन. इसी रन रेट से अगर चलती रहेगी तो मुश्किलें बनी रहेगी नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम को. ये साझेदारी खतरनाक बन रही है. एक छक्का, एक चौका अभी तक इस ओवर में निकालने में कामयाब हो चुके हैं बल्लेबाज. ये भी बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, जरूर बच गए. बल्ले का निचला हिस्सा लगा, डायरेक्ट हिट का ये प्रयास जरूर था लेकिन अच्छा हुआ सुरक्षित पहुंचे क्रीज के अंदर. ये वेरी फास्ट थ्रो था. जिस तरीके से पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी है ना, इसी तरह का ये सामने अगर हो इनफील्ड में तो भी तेज थ्रो करते हैं. और एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं जिस तरीके से राउंड द विकेट से गेंद फेंकी, निचला हिस्सा बल्ले का लगा अंदरूनी किनारा और ये क्विक थ्रो पैडी की तरफ. और पैडी भी थोड़े से दुखापत नजर आए थे, जो उनको थोड़ी सी चोट लगी थी, उसकी वजह से उनका ये रिएक्शन आपने जरूर देखा. तो रन मिलेगा 1-1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रन. अंतिम गेंद इस पहले पावर प्ले की अच्छी गेंद थी, सामने डालने का प्रयास किया था. ऑन साइड में फिर से एक बार कप्तान बाला गेंद को उठाए, फील्ड करे तो 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त. और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद महेश स्पोर्ट्स 11 चलकर टीम की रन संख्या है 15 रन बगैर विकेट को नुकसान पर. किरण पाटिल, सचिन पाटिल, आइलेश मात्रे यानी कि मयूर पाटिल, पैटी खारकर, ये ताकतवर खिलाड़ी है. और ये जब से ये टीम दमदार परफॉर्मेंस दे रही है और कमाल की यहाँ पर एक ट्रॉफी, 2-3 ट्रॉफी इस सीजन में है, सेमीफाइनल में लगातार हार रही है. परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इनके गेंदबाजों को थोड़ा सा सुधारना भी बहुत जरूरी होगा. महेश स्पोर्ट्स सेलगर टीम की शुरुआत काफी जबरदस्त. गेंदबाज किरण, पहली गेंद हाफ ट्रैकर फेंकी थी,
लॉफ्टेड किया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार, 6 रन। बिल्कुल, ये गाना जो था ना हमारे संतोष भाव यानी कि संतोष भाई कोहली के लिए तक गाना था, बेहतरीन संगीत था, यहां पर बजाई डीजे ने। मनसर का नवरा शोदिन तुला, गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, लोअर फुल टॉस, हल्के हाथों से ऑन साइड में इस गेंद को ट्रैवल किया, डीप लॉन्ग ऑन में आकर गेंदबाज फील्डर सचिन पाटिल गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 22। किरण पाटिल के पास अनुभव है और एक तरफ आप देख सकते हैं कुशल, इनके पास भी कई सारा अनुभव है, यानी कि 2 अनुभवी खिलाड़ियों के बीच में सुदर्शन ये बैटल था, जहां पर एक छक्का एक सिंगल, रुकने में भी कामयाब। अब स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज आएंगे, आदित्य भगत लंबे कद के ये बल्लेबाज है, किरण लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद यहां पर खड़े खड़े मारने का प्रयास था ऑन साइड में, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, सीधा गेंद पैडी खारकर के हाथों में। पैडी भी रिवर्स शॉट बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं दशरथ पाटिल सर, पिज्जा बर्गर क्यों खाते हो, मुंडी वजरी खाने का, फिर उसके बाद धमाकेदार बल्ले से आपके वो शॉट निकलते हैं। और बिल्कुल आजकल पैडी भी काफी फॉर्म में नजर आते हुए। ये अच्छी गेंद थी, लेकिन फील्डर तैनात है लॉन्ग ऑफ में, बढ़िया फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए खिलाड़ी थे मौजूद, मेरे ख्याल से आतिश के द्वारा, ये छोटा के द्वारा ये कैच पकड़ा गया और इसी के साथ ये पहला करारा छटका। बात नहीं समझ में आ रही है, कल संकष्टी चतुर्थी थी तो हमारे संतोष भावजा काफी फॉर्म में थे, आज शुक्रवार है, थोड़े से नरम नजर आ रहे हैं। क्या ही ऐसा नहीं कि शाम का वक्त उनके लिए बहारदार संगीत तैयार करें? बड़ा 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 है उनका, बड़ा इरादा है शाम को। चलिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिन्हें कहा जाता है। तो बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर, आदित्य लौटे, किरण ने एक पहली सफलता दिलाई अपने टीम के लिए। जो साझेदारी थी वो काफी तनप रही थी, पनप रही थी, और आखिरकार उस साझेदारी को तोड़ने का काम किया इस अनुभवी गेंदबाज किरण पाटिल ने। नए बल्लेबाज सन्नी भगत आप देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए, जो फ्रेश बैटर होंगे, स्ट्राइक पर खेलेंगे जरूर। फिलहाल 2 गेंदें फेंकनी बाकी है। बढ़िया कमबैक किरण के द्वारा, पहली गेंद के ऊपर नंबर 6, उसके बाद सिंगल विकेट डॉट। जबरदस्त गेंदबाजी का यहां पर मुजाहरा पेश करते हुए। देखिए, एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है, जो खुद को जलाकर दूसरों के लिए हमेशा प्रकाश ढूंढता है। और यहां पर कहीं ना कहीं एक विकेट जो ली है ना, उसी के साथ थोड़ा सा महेश पोर्टशेलकर के ऊपर दबा हुआ बनाया जा सकता है। ये होता है कि आपका पहला विकेट अगर जल्दी लौटता है ना, तो निश्चित तौर पर आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर होता है, और यकीनन ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरी तरीके से दबाव नजर आता हुआ। डॉट बॉल, 5 में 7 रन खर्च किए और 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने। फिलहाल पावर प्ले की ये आखिरी गेंद होगी दूसरे ओवर की। अपील जरूर की थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन हैरी का कहना है कि ये गेंद थोड़ी सी उछली हुई थी, उसकी वजह से ये नॉट आउट का करार उनके द्वारा दिया गया। और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हुआ। टोटल दूसरा 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11.00 के औसत से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप लोक नेते 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। दीपा पाटिल साहब, इनकी सुमधुर संगीत आपने सुनी, और मैंने कहा था बिल्कुल पहले दूसरे दिन का पहले दिन जो हेलीकॉप्टर यहां से उड़ रहे थे, तब जरूर कहा था कि ऐसे ही जब एरोप्लेन हवा में उड़ेंगे हितेन पाटिल, तो निश्चित तौर पर जब विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे और उनके कानों में जब आवाज सुनाई देगी
वेलकम टू दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई। तो हमारे आगरी समाज का भाग्य कितना होगा, कितना ऊपर होगा हमारा नाम, क्योंकि विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कानों के ऊपर हमारे दीबा पाटिल साहब का नाम जरूर उनके कानों पर गूंजेगा। तो ये सुनाई बिल्कुल आपने, डीजे ने ये गाना सुनाया। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 22, यानी कि हमारे संतोष भावजा बिल्कुल, भले ही भौरा उनका जन्म भूमि है लेकिन नावा उनकी कर्म भूमि है। अच्छे व्यवसायी के, मेरे ख्याल से एम्बुलेंस के ऊपर किसी अस्पताल में एक अच्छी नौकरी है उनको, लगता नहीं इतने शांत है लेकिन बेहतरीन, बहुत शांत है मेरे ख्याल से। अब ये हमारे जो थे दक्षित भाई, उनका पद निकालना पड़ेगा। उल्वेनोड शांतता संगठन का उनको अध्यक्ष पद दिया था, शायद वो निकालना पड़ेगा। अगला विधानसभा का टिकट हम जरूर सोचेंगे। तो चलिए गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आएंगे महेंद्र मडवी। पहले ओवर में बिल्कुल 15 रन खर्च किए थे उन्होंने। नहीं आपको जाना नहीं है, आपको रुकना है। परदेशी तो जाना नहीं, नावा छोड़ के। तो बिल्कुल 22 रन बने। तीसरे ओवर की होगी शुरुआत। पावर प्ले अब खुला हो चुका है, अब फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी गई है। फुल टॉस पहली गेंद की है, फील्डर बनेंगे दर्शक, उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई मिड विकेट सीमा पार महेंद्र का फिर से एक बार स्वागत किया। बल्लेबाज कुशल ने 6 के साथ 6 रन। आगरी कोली संगीत आपने सुनी। ये डीजे का मतलब है कि संतोष दादा भोईर, उन्होंने जो 500 रुपए का इनाम रखा है संतोष भाई कोहली के लिए कि अगर वो डांस करते हैं तो उनके लिए 500 का इनाम है। लेकिन इंतजार में है कि कब लगाएंगे, कब नाग लगाएंगे। मेरे बाबूशाह होगा तो जरूर बताता कि मेरे कर्ण अर्जुन कब आएंगे। ये भी शॉट अच्छा है लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी किरण पाटिल के हाथों में छक्का आने के बाद मंशा और थी कि बड़ा शॉट खेलूं, और इसी के साथ बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। बैट्समैन कुशल बैक टू द पवेलियन। दूसरा मैदान से बाहर, 2 सलामी बल्लेबाज आदित्य एंड कुशल मैदान से बाहर लौट चुके हैं और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं। बल्लेबाजी के लिए विशाल भगत और सन्नी भगत, ये दोनों फ्रेश बैटर है जिनके बल्ले से अभी तक, सनी ने तो 2 गेंदें खेली है फिलहाल, उनके बल्ले से एक भी रन नहीं निकली। एक तरफ विशाल भगत, आप फ्रेश बैटर आप देख सकते हैं। ये कमबैक अच्छा किया है पिछली कुछ गेंदों के ऊपर नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के गेंदबाजों ने। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। अनुमान केवल आपके मन की संकल्पना है और अनुभव ये जीवन में सीखी गई एक महत्वपूर्ण कला है। जिसके पास अनुभव है वो निश्चित तौर पर हमेशा बढ़िया एफर्ट देता है अपने टीम के लिए। गुड लाइन स्पॉट पर पिक किया था इस गेंद को, अच्छी गेंद राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज महेंद्र मडवी। अभी तक तो शानदार कमबैक 6 आने के बाद जिस तरीके से किरण पाटिल ने कमबैक किया था उसी तरह का ये कमबैक आप महेंद्र मडवी के माध्यम से। एक समय लग रहा था कि स्कोर आगे रफ्तार से बढ़ रहा है कि 60-70 तक जाएगा, लेकिन किरण पाटिल और महेंद्र मडवी ने अपने व्यक्तिगत टीम की ओर से तीसरा जरूर है, दूसरा व्यक्तिगत है, और इस ओवर में काफी सारा अंकुश लगाते हुए इन बल्लेबाजों के ऊपर। मिडिल ऑर्डर्स के दोनों बल्लेबाज हैं विशाल और सनी, रुकना होगा अंतिम क्षणों तक, रन बनाने भी जरूरी होंगे। ये लीजिए येलो फुल टॉस बॉल अक्रॉस द लाइन, अनसाइड में गेंद तो ढकेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी स्क्वायर लेग में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मौका था बल्लेबाज का 1 रन लेने का। देखिए वैभव भोपी, ये 4 खिलाड़ी ऑन साइड में रखे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, एक स्क्वायर लेग है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन है और एक लॉन्ग ऑफ। ये फील्डर खिलाड़ियों की व्यू रचना आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शिलकर टीम के बल्लेबाज ऑन साइड में खेलते हैं और उसकी वजह से ये फील्डिंग लगाई है। इस बार अच्छी गेंद, कितनी खूबसूरत पैडी की विकेट कीपिंग बिल्कुल नजर आती हुई, सबमरीन डिलीवरी थी, टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल गेंद नीचे रही, बल्लेबाज हुए बीट, वहां पर थोड़ी सी नाराजी नजर आती हुई पेविलियन की तरफ से शिलगर टीम के कप्तान के द्वारा, जहां पर रन चाहिए वो रन नहीं बन पा रहे। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये गेंद हैरी का इशारा बिल्कुल व्हाइट बॉल का आता हुआ, व्हाइट की मदद से फिलहाल एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई और इसे 1 रनों की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर
30 रनों के ऊपर। मैच अच्छा होगा इन दोनों टीमों के बीच में, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन देखेंगे आखिरी क्षणों तक आखिरकार बाजी कौन मारेगा। अच्छी गेंदबाजी। चलिए ओवर हुआ समाप्त। पहले 3 ओवर के बाद रन संख्या है 30 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो चलिए ड्रिंक्स लेकर जाइए दोनों भी टीमों के 12 खिलाड़ी से हम गुजारिश करते हैं कि तुरंत ड्रिंक्स लेकर जाइए। दोपहर का सत्र है और संतोष कोहली सेठ कैसे है कि जब दोपहर का सत्र रहता है तो मेरे ख्याल से बड़ी धूप है और जब धूप लगती है तो खिलाड़ी हमेशा एनर्जी की मांग करते हैं, तो ग्लूकॉन डी हो चाहे रेडबुल हो, लेकिन आज पानी भी है, सब सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक भी खिलाड़ियों को बिल्कुल दिया जा रहा है। और अभी अभी मेरे ख्याल से पूरी तरीके से हमारे संतोष बाजू तो एक समय में पानी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, तो कम से कम 2-3 लीटर पानी आराम से दिन भर पीते होंगे क्योंकि पानी ही जीवन है। और ये दोपहर में पानी बिल्कुल दिया जा रहा है। तब तक चलते हैं, पानी है, ड्रिंक्स है, सुनते हैं डीजे के संगीत। क्योंकि 2 दिन खाना नहीं दिया था उसने मुझे, आज पूरी तरीके से अकेले ने मुझे खाना परोसा। शायद जॉन्टी उसका नेटवर्क वोडाफोन कहीं चला गया, इसकी वजह से कॉल नहीं लग पा रहा है, कुछ तो दया गड़बड़ है। आज बिल्कुल छुट्टी है क्योंकि यंग 11 उनकी टूर्नामेंट है। खाता पीता ग्रुप के हमारे उपाध्यक्ष पाबे भाई को देख सकते हैं और साइड में गोटिया भाई को देख सकते हैं अध्यक्ष, और बीच में आप बब्बर शेर को देख सकते हैं, वो है संतोष कोहली जिनके 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 बल्ले से गेंदबाजी के लिए मयूर पाटिल ओवर द विकेट से। पहली गेंद माया का किया है स्वागत, फील्डर बनेंगे दर्शक, गेंद सीमा पर 6 रन। बिल्कुल आप देख सकते हैं मयूर का माया का स्वागत किया 6 रनों के ऊपर और 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 36 रन। अब लग रहा है कि यहां पर ठीक ठाक टोटल खड़ा कर दिया शिलगर 11 टीम ने। इस बार टप्पे को थोड़ा सा पीछे रखा, व्हाइट बॉल का इशारा, ये दिखे जिस तरीके से हमने चर्चा की थी, ये इंडियन कोबरा है, ये साउथ अफ्रीकन कोबरा नहीं, ये उनका व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 37। गेंदबाज मयूर फिर से एक बार तैयार, ये भी गेंद उठाने की कोशिश, फील्डर नीलेश खारकर वहां पर पहुंच रहे जरूर, लेकिन दूर से फील्डर गेंद को आकर उठाएंगे दूसरे, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल महेश स्पोर्ट्स 11 चलकर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 39 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखना है क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां पर इस कड़क धूप में ये क्रिकेट का बिल्कुल नजारा खेला जा रहा है और खिलाड़ी बिल्कुल कभी सूखते नहीं, वो हमेशा हौसला लगकर मैदान में खेलते हैं। फुल टॉस थी, क्लियर करना चाहिए था। एक और बार मिड विकेट की तरफ ये शॉट खेला है बल्लेबाज ने, तब तक 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 40 रनों के ऊपर। रन संख्या अच्छी है, लेकिन देखिए इस टूर्नामेंट में 3 बैनर है। यूनुस मचाडो का इनके बैनर रेट के लिए 500 का इनाम, पार्थ एंटरप्राइजेस पार्थ का बैनर है, पार्थ पाटिल, इसके लिए 500 का इनाम। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रतिल पाटिल, इनके बैनर को भी 500 का इनाम और ये बढ़िया ही 6 रन।
ये बिल्कुल महंगा ओवर नजर आ रहा है। 3 ओवर में 30 थे, लेकिन इस ओवर में काफी धुलाई वहां पर मयूर की होती हुई। शॉट पिच लाइन की बॉल फेंक दिया है, ये तो सबसे लंबा, ये गेंद जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर। इट्स अ बिग 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 हिट। एक बात उल्वे टीम की समझ में नहीं आ रही है, कभी जब उनके पहले 2 गेंदबाज मार खाते हैं तो बाकी के 2 गेंदबाज कमबैक करते हैं, पहले मगर मार नहीं खाते तो बाकी के मार खाते हैं। ये अलग रणनीति है, लेकिन बीच में जरूरत थी एक बड़े बल्लेबाज की, वो बल्लेबाजी की भूमिका निभाते हुए महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीम की तरफ से सन्नी भगत और विशाल भगत, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब तक 22 रनों की शानदार साझेदारी और 52 रन 50 का आंकड़ा पार होता हुआ अर्धशतक स्कोर कार्ड के ऊपर महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम का 52 रन, दशावतारी रावण यानी कि 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बिल्कुल 52 रन। मयूर थोड़े से महंगे साबित होते हुए 2 लगातार छक्के आ चुके हैं, तीसरा आता है तो 2000 का इनाम है। और ये लीजिए पार्थ एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा गोटिया भाई, इनकी ओर से इनाम है। और पिछले साल उन्होंने नाइट प्रतियोगिता में 25,000 लगाए थे अर्धशतक के लिए, लेकिन पवन के ने का वो अर्धशतक मात्र 15 रन से चूका था। लेकिन आज के बाद जो भी खिलाड़ी अर्धशतक ठोकेगा उसके लिए 5,000 का इनाम है, और लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 2,000 का इनाम। और ओवर हुई है समाप्त, रन बने 58, 2 विकेट। हे ऐकून तर आम्हाला असं वाटलं की हा या जुना घराला सोना, माया मैतर भेटलाय जुना। आता माया आणि तो कधी कधी अगदी जुना मित्र भेटलेत की काय एकमेकाला। आणि विशाल सन्नी भगत ने सलग 3 षटकार ठोकलेत, तो 28 रन खर्च किए इस ओवर में, और 28 रन आने के बाद टोटल रन बने 58, यानी कि एक महंगे ओवर की समाप्ति मयूर पाटिल के द्वारा। आने वाली 5 गेंदें बची है या 6 गेंदें बची है, यानी कि 5वां ओवर पारी का यहाँ पर बचा हुआ है। चलिए गेंद तुरंत मैदान के अंदर दीजिए, ज्यादा समय ना व्यतीत करे। एक समय लग रहा था 30 बने थे 3 ओवर में, 15 भी जाते तो फर्क नहीं गिरता, 45 बन सकते थे, लेकिन जो 28 रन खर्च किए वो बहुत ही बड़ा ओवर मिला महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम को। तो सेकेंड इनिंग जब स्टार्ट होगी ना, तो नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के बल्लेबाजों को भी धमाकेदार पारी खेलनी होगी। आने वाले 2 तारीख से बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 मार्च से साहिब चषक यानी कि विजय शेठ खारकर के नाम की ट्रॉफी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दमदार नेतृत्व नीलेश शेठ खारकर, जिनके माध्यम से नीलकंठेश्वर क्रिकेट क्लब उल्वे नाइट की प्रतियोगिता आपको नजर आएगी। 2, 3, 4 और 5 मार्च को ये नाइट की टूर्नामेंट आपके सामने होगी। विजय शेठ खारकर उल्वे नोट 40+ के दमदार खिलाड़ी है, उपाध्यक्ष भी और फिजिकल फिटनेस एलिगेंस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सर्वे सर्वा विजय शेठ खारकर, इनके माध्यम से टीम को शुभकामनाएं। रायगढ़ जिले के गावदेवी गावटान टीम के पुरस्कर्ते सुनील शेठ मढ़वी, इनके ओर से भी शुभकामना आ चुकी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अखिलेश मात्रे या गेंदबाज होंगे प्रतीश, लेकिन देखेंगे गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा। अखिलेश लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, प्रतीश राइट हैंड गेंदबाज है, लेकिन भरोसा शायद मेरे ख्याल से अखिलेश मात्रे के ऊपर जता है। यही वो टीम है जब राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी रोशन बाराबाड़ा में नाइट में कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था, बड़ी बड़ी ताकतवर टीमों को बिल्कुल शिकस्त दी थी, और उनके लिए वो ग्राउंड लकी है। और इस सीजन में जब टूर्नामेंट होगी तो उनकी एंट्री जरूर होगी। कौन किसको पूछता है, मतलब के अलावा पेड़ जब सूख जाते हैं ना तो उनकर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। ये छोटी गेंद थी, फाइनली की तरफ खेला है, फील्डर आए थे जरूर, लेकिन उनको दिया चकमा और गेंद जाती हुई सीमा पार 4।62 घुटने के बल पर खेलने का प्रयास किया था, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद निकाला, डीप स्क्वायर लेग में आकर गेंद को खिलाड़ी उठाए, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, और इसे 1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल
63 रन, 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए सुदर्शन आयोजनों को तारीफ करनी होगी यंग 11 की। कहाँ किसी ऐसे आयोजन में देखने को मिलता है, चाहे वो कमेंटेटर हो, अंपायर हो, कई जगह होता है बिरयानी खाओ और निकल जाओ। यहाँ पर आपको चिकन दिया है, मटन दिया है और सब्जी है। जब कमेंट्री बॉक्स में जरूरत पड़े तो कलिंगड़ है, मौसम्बी है, जूस है, सबकी सेवाएं उपलब्ध दी जाती है। और उससे बेहतर एक और बड़ी बात है कि जो भी मेहमान आता है उनके लिए बिल्कुल जो कई टूर्नामेंट में सिर्फ ट्रॉफी दी जाती है और वो ट्रॉफी 2 दिन बाद घर में रखने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे महाराष्ट्र की परंपरा विठू रखमाई की प्रतिमा मूर्ति देकर हर मेहमान का स्वागत किया जाता है, क्योंकि वो भगवान हमारे घर में बिल्कुल रहे और उनकी पूजा रहे, और ये उनका ये संदेश। और ये लीजिए डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर्स की तरफ खेला हुआ शॉट, सीमा रेखा पार, कवर्स की दिशा में ये 4। में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने कभी झुकना मत। चलिए ये देखिए व्हाइट बॉल का इशारा इंडियन कोबरा के द्वारा नजर आता हुआ, जो हमारे अहरी अंपायर, जो बेहतरीन अंपायर है शाम के सत्र में, अलग अलग उनका डांस आप देख सकते हैं। छक्का देने का इशारा कुछ अलग होता है और इस बार व्हाइट बॉल का इशारा। 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आखिरी गेंद बची है, ठीक ठाक टोटल खड़ा फिलहाल तो किया जरूर है। चलिए डॉट बॉल 14.00 के औसत से ये रन बने हैं 69, जीतने के लिए 70 रनों की, माफ कीजिएगा 14.00 के औसत से इन रनों को बनाना है, 30 बॉल में 70 रन बनाने। चलिए रन बनेंगे या रोकेंगे वो जरूर हम देखेंगे इंटरवल के बाद। तब तक सुनते हैं डीजे जीत की एक धमाकेदार संगीत। कौतुक करावं संतोष भाऊजींचं तेवढं कमीच, कारण सातत्याने नावागावासाठी एक दमदार योगदान त्यांचं राहिलं आहे। क्रिकेटची स्पर्धा आज यंग 11 नावेची तुम्हाला पाहायला मिळते। कधी जॉबवर सुट्टी सातत्याने घेत नाहीत, परंतु नावे यंग 11ची स्पर्धा आहे आणि 5 दिवस त्यांनी खऱ्या अर्थानं सुट्टी काढली, त्याबद्दल आम्ही त्यांचं आभार व्यक्त करतो। कारण कधी कधी होतं ना 7 दिवस 2 दिवस 40+ म्हणजे चांगलं योगदान राहिले त्यांचं, आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी तब्बल 10,000 रुपयाची देणगी इथे देण्यात आलेले, त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। असे दानशूर दाते असावेत, असे दानशूर दाते असावेत। अचानक टेन्शन त्यांना झाला, कधी दिले। दरवर्षी नावेच्या गावामध्ये तुम्हाला क्रिकेटची स्पर्धा पाहायला मिळते।
नाहीतर काही गावांमध्ये 3-3, 4-4 संघ असतात, मग प्रत्येकाची एक स्पर्धा एका वर्षात होत असते, म्हणजे 5 वर्ष एका वर्षात 5-5 स्पर्धा. परंतु इथे आपण पाहिलं ना, प्रत्येक वर्षाला एका संघाला मान दिला जातो. यंदाचं वर्ष तुम्ही यंग 11 नावा यांचं पाहताय, पुढच्या वर्ष गावदेवी क्रिकेट संघ नावा यांना असेल. असे तुम्ही एकूण संघ गोल्डन क्रिकेट क्लब नावा, त्याच्यानंतर नटराज 11 नावा, स्ट्रेंजर किला क्रीडा मंडळ नावा, गावदेवी क्रिकेट संघ नावा, यंग 11, असे भरपूर संघ तुम्हाला सातत्याने पाहायला मिळत आहेत. आणि नावाचा विचार केला तर मित्रांनो, ही परंपरा राहिली टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये की जिथे कधीही कॉम्प्रोमाइज केला जात नाहीये. तुम्ही खेळ केला आणि सातत्याने तुम्ही जर विचार केलात, मग अंडर 19चा संघ असो, 40+ संघ असो किंवा रेग्युलर संघ असो, जो नेहमी आपल्याला नो कॉम्प्रो म्हणून पाहायला मिळतो. आमचे चिनू भाऊजी देखील इथे मॅचचा आनंद घेत असताना नैऋत्य विभागाचे जावई बापू नक्कीच आहेत, परंतु नेहमी दमदार योगदान त्यांचं राहिलंय स्पर्धेसाठी. सलमान का फॅन मैं तो सुपरमॅन म्हणून तुम्ही सातत्याने त्यांची ओळख पाहिलीत. छोटी हाईट बडी फाईट ज्यांना नेहमी आपण संबोधतो, ऑलवेज उनकी भुजाओं में, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि मेरे एक वो हमारा दोस्त नहीं आ रहा है खाता पीता ग्रुप के, जो बिस्लरी की बोतल उपड़ता है सीधा, क्या उनका नाम, महेश भाई कहीं नजर नहीं रहे, पिछले 3 दिनों में नहीं नजर आ रहे. खाता पीता ग्रुप में बिल्कुल काफी दमदार योगदान दिया जाता है. खाता पीता ग्रुप की चर्चा करेंगे जब नावा में आओगे तो हमेशा हर एक टूर्नामेंट में उनके माध्यम से घड़ी गिफ्ट हैम्पर दी जाती है मैन ऑफ द मैच के लिए, और निश्चित कहीं ना कहीं यहाँ पर कमाल का योगदान देते हुए. तो बिल्कुल हमारे प्रहलाद शेठ, हमारे गोल्डन मैन नावा के, इनका भी शुभागमन हो चुका है. आपका भी स्वागत है प्रहलाद शेठ, हमेशा दमदार योगदान देते हैं. हमारे बालकृष्ण मामा भी काफी कमाल का योगदान देते हैं, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. तो चलिए सेकेंड इनिंग स्टार्ट होगी. आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए आप देख सकते हैं मयूर पाटिल, और उनका साथ देंगे बल्लेबाज आइलेश मात्रे. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान में है, एक राइट हैंड कॉम्बिनेशन, और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए महेश स्पोर्ट्स शेलकर टीम की तरफ से साहिल शायद आएंगे. इसकी वजह से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को यहां पर जल्दी भेजा है नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के कप्तान ने. चलिए प्रति ओवर की चर्चा करेंगे तो 14 रन बनाने होंगे. बीच में अगर एक आध बड़ा ओवर मिलेगा तो शायद यह मुकाबला पूरी तरीके से नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम की तरफ झुका जाएगा, लेकिन आसान भी तो है नहीं. ताकतवर गेंदबाजी जानी जाती है महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम की. तो बिल्कुल मेरे ख्याल से हैट्रिक छक्कों की बनाई है, उसके लिए 2000 का इनाम है, कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल जमा है. वो मैच होने के बाद शेलगर टीम के खिलाड़ी लेकर जाइए. सनी ने वो छक्कों की हैट्रिक दागी थी. मीत पाटिल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बॉल बॉय की भूमिका में. बॉल बॉय यही होता है, अजिंक्य राणे ऐसे ही पानी लेकर जाते थे, बॉल लेकर जाते थे. आज हिंदुस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बने. बिल्कुल मीत आप देख सकते हैं जो भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर बहुत बड़े फैन हैं. तो निश्चित तौर पर चलते हैं मुकाबले की तरफ. कामयाब के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुक जाते हैं. ये कड़क धूप में अब कड़क आग लगने होगी इस मुकाबले में अगर जीतना है तो. चलिए मैडी डीजे भी आ चुके हैं. मैडी आपका भी स्वागत है. ये संपायर हैरी का भी इशारा आता हुआ मैच होगा स्टार्ट. आदित्य से शुरुआत किया जा रहा है, शायद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, इसकी वजह से स्विच हिट करने का प्रयास था. पहली गेंद के ऊपर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति. आइलेश बड़े हिट के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, लेकिन आइलेश का रुकना जरूरी भी होगा नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के लिए. राउंड द विकेट से बॉलर तैयार. फुल टॉस बॉल थी, बॉलर ओवर द हेड, सीधा साइड स्क्रीन की तरफ ये गेंद को खेला है, और आइलेश अन्ना के बल्ले से यहां था हुआ 4. चार रनों के मदद से नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के आरंभिक बल्लेबाज आइलेश के बल्ले से यह दमदार हिट आता हुआ 4 रन. गेंदबाज तैयार. स्लॉक स्वीप करने का प्रयास किया था, लाउड अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर पूरी तरीके से अपने निर्णय से ठाम हो गए. चलिए इंपैक्ट लाइन को देखा, गेंद शायद
बाहर भी जाती होगी, उसकी वजह से नॉट आउट करार, लेकिन लेग बाइज का इशारा, 1 के साथ रन जुड़ेंगे। 1 की मदद से नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम का स्कोर है टोटल 5 रन। क्या मयूर की वो धुलाई हुई थी, वही रन मयूर का निकाल पाएंगे? क्योंकि कल इसी तरह की खारकोपर 11 टीम को भी मार मिली थी, प्रतीक पाटिल को, जो 26 रन दिए थे उन्होंने, और आज मात्र ये दूसरे गेंदबाज बने मयूर पाटिल जिन्होंने 28 रन खर्च किए। क्या वो ये खिलाड़ी उस रनों को बिल्कुल कमबैक कर पाएंगे, अपने खर्चीले रन क्या वो फिर से एक बार जुड़ा पाएंगे अपनी टीम के लिए? साहिल लंबे कद के गेंद, माफ कीजिएगा आदित्य लंबे कद के गेंदबाज है, फिर से एक बार तैयार, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मौका मिला है, क्या छोड़ा है या मुकाबला छोड़ा है, ये आने वाला समय ये बता पाएगा। लेकिन फिलहाल तो मयूर पाटिल को ये मिला हुआ जीवन दान एक समय में ये बहुत मजबूत स्थिति दिलाएगी नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के लिए। तो बिल्कुल यहां पर आते हुए रन 1-1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रन। जमदार यहां पर गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, चौका जरूर आया था लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं रोकने में कामयाब होते हुए गेंदबाज आदित्य। फिर से एक बार तैयार, मयूर आइलेश स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, फुल टॉस बॉल पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से खेला है, सीधा खेला, आसानी के साथ इस शॉट्स को बना लिया और गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। तो 4 रन बटोरे और 4 रनों की मदद से बिल्कुल बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। 14 के रन रेट से बरकरार रहना है। फिलहाल ये अंतिम गेंद के ऊपर अगर चौका आता है तो एक अच्छी स्थिति बनेगी नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम की। लेकिन पहला ओवर है, आदित्य ने भी शानदार गेंदबाजी की है, पावर प्ले में सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं और उसकी वजह से ये थोड़ी सी मार गेंदबाज को बिल्कुल दी जाती है। इस बार चलिए गेंद अच्छी है, ऑफ स्टंप से काफी मिडल जो रेखा है और वहां पर जो स्टंप है उनके बीच में से गेंद तेज निकली और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। और देखते देखते ओवर नंबर बिल्कुल पहला हुआ समाप्त और पहले ओवर का खेल ओवर हो गया ना। बघा पहिला बॉल डॉट आलाय, दुसरा चौकार आलाय, तिसरी लेग बाईज आयलेश, त्याच्यानंतर एक सिंगल आली, मयूरचा झेल सुटला, त्याच्यानंतर चौकार आला आणि त्याच्यानंतर शेवटचा डॉट बॉल। लगता है हरी भी डांस करते करते याददाश्त भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। दमदार ये संगीत आपने सुना, संतोष कोहली भाऊच्या याद है जब जेव्हा शाहिस्ते खानाची सय्यद बंडाची बोटी जेव्हा तोडली होती तेव्हा तो सायरा वैरा पलत होता आणि त्याच्यानंतर एक त्याच्या बहिणीने त्याला विचारला, वो शिवा हमारी लड़की को उठाकर लेकर जा रहा है, तेव्हा सय्यद बंडा बोला, अरे पागल औरत, शिवा सब कुछ कर सकता है लेकिन औरत के ऊपर कभी नजर नहीं रख सकता, वो हर औरत को अपनी माँ बहन की तरह देखता है। हे होते आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि हे संगीत तुम्ही डीजेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं ऐकलेत। तो बिल्कुल गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आप देख सकते हैं सुयश को लाया गया है, बाएं हाथ के बल्लेबाज आइलेश है, किरण है, इसकी वजह से थोड़ा सा यहां पर पीछे रखा है क्योंकि वो परेशानी करते हैं। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस जीवन दान दिया है तो अब भुगत नहीं होगा उसका अंजाम, गेंद सीमा रेखा पार बिल्कुल जाती हुई 4। बिल्कुल यहां पर देखिए शानदार चौका बटोरा 4 रनों के मदद से नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनती हुई 14 रन। ये देखिए जहां पर जो साझेदारी बन रही है ना वो काफी अच्छी बन रही है अभी तक नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के लिए। जिस तरीके से बल्लेबाज सन्नी और
साथी पार्टनर उनके बीच में ये साझेदारी बनी थी। टोटल 38 से अधिक ये साझेदारी बनी थी और ये भी साझेदारी महत्वपूर्ण बनती हुई नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम की तरफ से। एक और बड़ा शॉट, जल्दी पिक किया इस गेंद को और फेंक दिया डीप लॉन्ग लेग की तरफ, सीमा रेखा पार। एक और शानदार चार। ये बिल्कुल शानदार चार, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आती हुई इसी 2 चौकों की मदद से फिलहाल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन 22 गेंदों में चाहिए, बिल्कुल 52 रनों की आवश्यकता। तेज हवा में उड़ते हैं जो परिंदे, उनके पंख नहीं हौसले मजबूत होते हैं और कहीं ना कहीं मयूर को जो मार मिली थी उसकी नुकसान भरपाई इस मर्तबा करते हुए सोचना होगा एक आध लेफ्ट आर्म गेंदबाज से और करवा लेते। इस राइट हैंड गेंदबाज को सुयश को इस्तेमाल किया और थोड़ा सा इस गेंदबाज के ऊपर प्रेशर करवाते हुए बल्लेबाज मयूर और बल्लेबाज आइलेश अन्ना। लगता है आइलेश अन्ना ने आज ज्यादा गन्ना दिया है और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मयूर पाटिल 3 गेंदे खेलिए 9 रनों के ऊपर ये नाबाद बल्लेबाजी, चौकों के हैट्रिक के नजर आते हुए। तेज बॉल डालने का प्रयास, लेग स्टंप से बाहर है, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, वाइड की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम पहुंची है टोटल 1 रनों की मदद से 19 रनों के ऊपर। 22 गेंदें बची है और जीतने के लिए बिल्कुल 51 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। 2 लगातार चौके आने के बाद थोड़ा सा प्रेशर जरूर नजर है। 38 सर्कल का ये ओवर है, सेकेंड पावर प्ले मैदान के अंदर तीनों के तीनों खिलाड़ी बिल्कुल आप देख सकते हैं ऑन साइड में उनकी यहां पर व्यू रचना। ओवर द विकेट से सुयश, ये फुल टॉस थी, 6 में तब्दील करना चाहिए था लेकिन तेज बॉल थी उसकी वजह से ये ठीक कनेक्ट नहीं हुआ। वाइड बॉल का एक और इशारा, लगातार 2 गेंदें वाइड आती हुई। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की और हम कुछ ना मिले तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। नए तजुर्बे के साथ क्या ये 2 वाइड आने के बाद गेंदबाज कमबैक करेंगे या लगातार चौकों की जो मोहर लगाई है उस चौकों के मोहर के ऊपर बने रहेंगे बल्लेबाज मयूर पाटिल। गेंदबाज सुयश राइट आर्म ओवर द विकेट से, शॉट बड़ा है इस बार लेकिन जाएगी हाथ में नहीं, बनेंगे दर्शक, नो चांस। हैरी इशारा चाहिए आपका, इनटू द फेंस, गेंद सीमा पर 6। इनका फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 26 रन। अब जीतने के लिए 21 गेंदों में चाहिए टोटल 44 रनों की जरूरत है। 70 का पीछा करते हुए मुंहतोड़ जवाब नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के बल्लेबाज। सोचो इन दोनों बल्लेबाजों से अगर इतनी खतरनाक बल्लेबाजी होती है तो आने वाले बल्लेबाज आप देख सकते हैं, किरण पाटिल है बाएं हाथ के बल्लेबाज, प्रतीश पाटिल है, सचिन है, पैडी खारकर जैसे दिग्गज हैं और बीच में अपनी टीम को हमेशा संभालते हैं कप्तान बाला, यश मड़वी और उनसे भी खतरनाक यानी कि विलास मात्र जैसे नामचीन बल्लेबाज उनकी टीम में मौजूद है। इतनी ताकतवर टीम आज बिल्कुल आप देख सकते हैं। गेंदबाज तैयार, ये छोटी गेंद थी, ये मौके आपको नहीं मिलेंगे बार बार, इतनी हाफ ट्रैकर की बॉलें आपको नहीं मिलेंगे। कभी कभी होता है, देखिए क्या विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी थे, वो भी एक समय अपना हाथ सर के ऊपर रखा, होता है कभी कभी बल्लेबाज काफी ताव में होता है और अचानक गेंदबाज स्लोवर टप्पा पीछे रखता है और उसकी वजह से फंस जाता है बल्लेबाज। क्यों ना हो, डॉट बॉल आना जरूरी था और ये सुयश के माध्यम से बिल्कुल डॉट बॉल आता हुआ। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लेग स्टंप से बाहर है, वाइड बॉल का इशारा, वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बिल्कुल यहां पर नजर आते हुए टोटल 27 रन जीतने के लिए अभी भी 43 रनों की जरूरत है आने वाले 20 गेंदों के ऊपर। देखिए पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ पंछी कभी डाल हिलने से नहीं घबराता क्योंकि पंछी अपने पंखों पर विश्वास करता है, डाली टूटने का नहीं। इस बार ऑन साइड में खेला जरूर है, फील्डर बहुत दूर है, 1 रन कंप्लीट, दूसरे की कोशिश लेकिन चलिए रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी कमजोर रही, तब तक रन मिलेगा मात्र 1 और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 28 रनों के ऊपर। पहले 2 पावर प्ले निर्णायक रहे नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के लिए, फिलहाल 1 रन मिली है, 1 गेंद का खेल भी अभी तक बचा हुआ है। अभी तक 11 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, 28 रन बने हैं। जिस रन रेट से चलना है उसी रन रेट से तो फिलहाल चल रही है, लेकिन देखेंगे इस अंतिम गेंद के ऊपर बाएं हाथ के लिए हवा है जो ना ये थोड़ी सी साथ नहीं दे पा रही है।
देखिए हवा राइट हैंड बैट्समैन के लिए पूरी तरीके से है, हवा भी आपको मैदान में नजर आ रही है। कैमरामैन जो है स्ट्रेट हिट, उनका भी वो पर्दा है दिख रहा है, वो सामने भी जो पर्दे है वो भी नजर आ रहा है कि हवा पूरी तरीके से राइट हैंड के लिए नजर है। लेकिन आइलिश क्या विरुद्ध बल्लेबाजी कर पाएंगे? शॉट अच्छा है, बिल्कुल खिलाड़ी तैनात है वहां पर, एक्स्ट्रा कवर में डीप में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन मुकम्मल, 1 के साथ पहले 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 29 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम आने वाली 18 गेंदे 41 की दूरी और हमारे यंग 11 के एक कच वादा। कैलाश दादा आपका स्वागत है ठोक मेडी। में जो मैंने पाई है छत्रपति शिवाजी महाराज इनके सामने सर झुकाने में, और ये धमाकेदार संगीत बिल्कुल डीजे मैडी इनके माध्यम से आप सुनते हुए। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि लोग बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत भी रखते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर 18 गेंदों में आपको 41 रन बिल्कुल दिखाए जा रहे हैं। 13.67 की रन रेट से, रिक्वायर्ड रन रेट से इन रनों को बनाना होगा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, आदित्य बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं आइलिश अन्ना मात्रे इनके बल्लेबाजी के ऊपर। दबाव जरूर है, लेकिन मैच को जिताना भी दोनों टीम के लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रयास होगा। ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास, हल्के हाथों से गेंद को खेला है, फील्डिंग थोड़ी सी खराब, क्या दूसरी का प्रयास कर पाएंगे? कवर्स के लिए खिलाड़ी आएंगे, तब तक यहां पर 2 रन पूरे। ये हो ना कि हो सके जितना स्ट्राइक राइट हैंड बल्लेबाज को, मयूर को रखनी होगी, क्योंकि आइलिश के लिए हवा थोड़ी सी विरुद्ध है, उसकी वजह से ये लगातार ऑफ साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आइलिश हवा के विरुद्ध नहीं मारते, लेकिन थोड़ा सा जो माहौल है उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, शायद 2 रन बटोरे जरूर। 2 रनों के मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है 31 रन। 17 गेंदे 39 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्विच हिट का प्रयास कर रहे हैं लगातार, जोर से आवाज आई वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज मयूर से, ना ये गलत शॉट है, तो बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। आदित्य भगत शानदार गेंदबाजी, पहले स्पेल में भी कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ 10 रन दिए थे, सेकंड स्पेल का कोटा उनके ही कंधों के ऊपर आता हुआ। फिलहाल अभी तक बात करेंगे मात्र कम रन खर्च करते हुए। शॉट अच्छा है, लेकिन लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात, रोकना चाहते थे लेकिन नहीं रोक पाए। कैच जरूर थी लेकिन इतनी भी आसान नहीं थी, तो तब तक रन मिलेगा मेरे ख्याल से 1-1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 32। 3 गेंदों के ऊपर बिल्कुल 3 रन अभी तक खर्च किए। एपेट लाजवाब, फील्डिंग अच्छी नजर आई, क्योंकि कैच तो इतना आसान भी नहीं था। अंतिम क्षणों में अपने आप को रोका और ये बाउंड्री को भी बचाया। 1 रन मिलेगा, 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 32 रन। 70 का टारगेट है, 38 रन अभी भी चाहिए आने वाली 15 गेंदों में। आइलेश मात्रे खेल रहे टोटल 12 रनों के ऊपर और मयूर पाटिल खेल रहे 16 रनों के ऊपर। देखिए मयूर और आइलेश ये आरंभिक बल्लेबाज जिनके ऊपर नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम को काफी भरोसा है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से तो लड़ सही, सब हो जाएगा हासिल, तू मंजिल से मंजिल पर जीत पर अड़ सही। क्या वो मैदान के ऊपर इस मंजिल के लिए पूरी तरीके से अड़ा रहेगा ये बल्लेबाज? फुल टॉस गेंद थी, ये गलत गेंद है और डीप लॉन्ग लीग की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4। बिल्कुल, ये गाना जब बजता है ना, हमारे संतोष कोहली भावजा के चेहरे के ऊपर अचानक मुस्कुराहट नजर आती है। बिल्कुल कमाल का संगीत सुना है डीजे मैडी ने। एक समय थोड़ा सा चेहरा पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक ये गाने के साथ ये चेहरा खुल गया। मुझे पताव देने वाले बाजीराव सिंघम, तो बिल्कुल यहां पर चौका बटोरा, चौकों के साथ 36 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 14 गेंदों में 34 की आवश्यकता। यॉर्कर का इस्तेमाल जरूर किया था, लेग बाइज है या बल्ले पर लगी है जरूर हम देखेंगे, लेकिन तब तक रन मिलेगा 1। यस डेफिनेटली, लेग बाइज का इशारा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 37। अब 13 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा मैच फिसल भी जा रहा है। यस, इसके बाद ड्रिंक जरूर आएगा, जो भी ड्रिंक चाहिए वो मिलेगी आपको। पानी है, थम्स अप है, बस वही 2 मिलेंगे जो सॉफ्ट ड्रिंक जो दोपहर के सत्र में आपको दिए जाते हैं खिलाड़ियों के लिए।
नहीं तो आप गलत समझेंगे कि जो भी ड्रिंक बोले तो अलग कोई ड्रिंक नहीं मिलेगी। क्रिकेट है, क्रिकेट में बिल्कुल रूल्स फॉलो करने, कंपलसरी ड्रेसिंग, कंपलसरी चेसिंग, जो रूल्स हैं, थ्रो गेंदबाज, ये सब आपको रूल्स फॉलो करने हैं। 37 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई गेंदबाजी के मार्ग पर आदित्य जो अपना कोटा समाप्त करेंगे और उसके बाद दो जो गेंदबाज होंगे उनके ऊपर काफी दारोमदार पहले विकेट के लिए 37 रनों की अभी तक तो ये साझेदारी बिल्कुल बनी है। पैरों पर डालने का प्रयास, एक रन कंप्लीट, दूसरे की कोशिश क्या कर पाएंगे, दूसरे के लिए दौड़ पड़े, मिस फील्डर, तब तक यहां पर 2 रन, तीसरे की कोशिश लेकिन नहीं है। और ये लीजिए किरण पाटिल, आप देख सकते हैं लगातार दूसरे के लिए दौड़ करने का इशारा। तो ओवर हुई समाप्त, पहले 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 39 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 12 गेंदों में चाहिए 31 रनों की आवश्यकता। पाटिल भारतीय जनता पार्टी कराना विभाग के दमदार नेतृत्व होटल शिवशाही शक्ति के ओनर भी है। बिल्कुल थोड़े से थके हुए थे, डे नाइट लगातार। इंदौरी के महाराज जिस तरीके से बिल्कुल आप देख सकते हैं वैसे उनको लगातार डे नाइट ऑर्डर है और थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। आराम कीजिए रोशन, कोई टेंशन नहीं। मेरी ड्यूटी सेकंड शिफ्ट थी, 3 बजे आया मैं, इसलिए आराम कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हैंडल करूंगा मैं। चलिए कर सकते हैं आराम। अरे ऐसा कौन नहीं जिसमें कमी नहीं, क्योंकि आसमान के पास भी तो जमीन नहीं। लेकिन इस मैदान के ऊपर आप देखेंगे क्या ये 3 ओवर ड्रिंक्स के बाद खेल बदलेगा, क्योंकि खेल खेलना जानती है उलवा टीम, खेल बिगड़ना जानती है बिल्कुल यहाँ पर शेलगर टीम। लेकिन खेल खेलने का और बिगड़ने में आखिरकार जीत किसकी होगी? 15.50 के औसत से इन रनों को बनाना है। एक अच्छी बात है नीलकंठेश्वर 11 उलवे टीम के लिए कि उनकी 10 विकेटें इनके डगआउट में सुरक्षित है, यानी कि जो भी अगर विकेटें भी गिरती है तो आने वाला हर एक बल्लेबाज कड़े प्रहार कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर विकेटें नहीं गिरी तो सोचिए शेलगर टीम के लिए जो मुसीबतें हैं वो लगातार बिल्कुल बनी रहेगी। चलिए मुसीबतें किसके सामने बनेगी? ड्रिंक्स मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे मयूर पाटिल, जिनको हवा पूरी तरीके से योगदान दे रही है। 8 गेंदों में 20 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी और आइलेश मात्रे की अब तक 14 गेंदों में 31 रन, 31, 12 बॉल। तो बिल्कुल यहां पर आने वाली गेंदें बची है टोटल 12 और चाहिए जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के मार्ग पर लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज साहिल को अटैक पे लाया कप्तान ने। अब फील्डिंग जो है आप देख सकते हैं ऑन साइड में पूरी तरीके से 4 फील्डर है और ऑफ साइड में यानी कि डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के नजदीक ऑफ साइड में केवल एक ही खिलाड़ी तैनात है। आएगा मजा। 12 में 31 प्रति ओवर 15.50 की औसत से इन रनों को बनाना है। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार, पहली गेंद हवा में है, फील्डर गेंद की तरफ आते हुए क्या ये कैच को कलेक्ट पार पाएंगे? लेकिन कैच भी छूटा, साथ में दिल भी टूटा। और मराठी में एक कहावत है, भाऊजा तेलही गेलं तूपही गेलं आता हाती राहिले धोपाट। बिल्कुल यहां पर एक कैच छूटा और एक जीवनदान बल्लेबाज मेरे ख्याल से मयूर को मिलता हुआ आज मात्र दिन लेकर आ रहे और उनके बल्ले से आता हुआ ये शानदार चौका 4 रनों की मदद से 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 11 गेंदें बची है और जीतने के लिए चाहिए 27 रनों की आवश्यकता। मिसफील्ड लगातार हो रही है शेलगर 11 टीम के खिलाड़ियों की ओर से, लेकिन ये जो गलतियां हैं ना छोटी छोटी वो सुधारना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और ये लगातार मयूर पाटिल को आप जीवन दान दे रहे और ये जीवन दान खतरे से खाली नहीं है।
फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, जो खिलाड़ी कैच छोटा था जिसने उसको हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया फील्डर रखते हुए उठाने की कोशिश, संपर्क हुआ है जरूर लेकिन काफी देर तक हवा में है। इस बार कोई गलती नहीं और बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर और इसी के साथ मयूर के पारी का हुआ खात्मा। हिऱ्याची अंगठी ऋतून बसली सोडा की हे माझं बोट, राया सोडा की हे माझं बोट, आहो शेठ लई दिसान झाली या भेट, आहो शेठ लई दिसान झाली। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर कमाल का कैच पकड़ा, एक विकेट की तलाश थी, साझेदारी ये बन रही थी, लगभग 50 तक ये साझेदारी जा रही थी, 7 रन से दूर थी लेकिन वो साझेदारी को तोड़ा गेंदबाज साहिल ने और ये पहला करारा छटका नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम को लगता हुआ महत्वपूर्ण छटका। 10 गेंदें बची है, अब जीतने के लिए चाहिए 27 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी और उसके बाद ये जो गेंदें हैं ये विकेट टेकिंग गेंदबाजी नजर आई गेंदबाज साहिल भगत के माध्यम से। उल्वेनोड प्रीमियर लीग में इन दोनों टीमों में से बहुत सारे खिलाड़ी खेल चुके हैं और एक दूसरे की कमियों को बिल्कुल जानते हैं और बिल्कुल एक दूसरे की कमियों को उजागर करते हुए आज इस नाभा यंग 11 की टूर्नामेंट में कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री अंजुर खासदार ट्रॉफी के आयोजक यानी कि सुकेश डाकिया और नीलेश पाटिल इनका आगमन होगा। तेज बॉल, साहिल ने अब दबाव डाला है बल्लेबाजों के ऊपर, एक एक डॉट बॉल अब निर्णायक होगी। ये समय नहीं है कि डॉट बॉल खेले क्योंकि अब 9 गेंदें बची है, 27 रनों की आवश्यकता, यानी कि प्रति गेंद के ऊपर बिल्कुल 3 रन चाहिए। जो बाला के ऊपर कप्तान है, जो खुद के ऊपर सभी खिलाड़ियों ने भरोसा दिखा इस खिलाड़ी के ऊपर, क्या इस खिलाड़ी अपना ये पूरी तरीके से दरबाम दे पाएंगे? चलिए ये व्हाइट बॉल है, फिंगर थोड़े से रोल करने की कोशिश जरूर की थी, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई। देखिए आप कभी कभी गलती करते हो ना, एक आधा व्हाइट बॉल फेंकते हो, एक गेंद एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है, यह आपके लिए संकट होता है और यह संकट लगातार ना बनाए रखे। चलिए एक गेंद एक्स्ट्रा फेंकी है, उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि एक बार और रिलीज करना पड़ेगा इस गेंद को, क्योंकि गेंदें बची आप टोटल 9 और चाहिए 26 की आवश्यकता। गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, हेलीकॉप्टर लुक जरूर दिया था, फील्डर मौजूद है, शॉट कवर में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक ही रन मिलेगा, एक एक के साथ काम नहीं बनेगा। फिलहाल 8 गेंदें बची है और 25 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। अगर यहां पर 2 गेंदों में छक्का नहीं आता तो अंतिम ओवर में नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के सामने बहुत सारे रन हो पाएंगे, रन रह जाएंगे। एक छक्का अगर आता है तो अंतिम ओवर में बिल्कुल इस मैच को बनाया जा सकता है। साहिल भगत का ये टर्निंग पॉइंट ओवर बिल्कुल साबित होता हुआ महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम के लिए, क्योंकि हमेशा 2 ओवर करता ही है गेंदबाज, लेकिन आदित्य ने आज टोटल 2 ओवर करवाए और बेहतरीन यहां पर साहिल जैसे गेंदबाज को पीछे रखा। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। आइलिश अभी तक शांत है लेकिन आइलिश का बल्ला कब मैदान में आग उगलेगा। तेज बॉल लेकिन उतना ही बड़ा शॉट, क्या ये गेंद गैप में जाकर गिरेगी? और ये जरूर मिलेगा एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पावरफुल हिट, शानदार 4। गाने बज रहे हैं ना, ये बिल्कुल हमारे संतोष बाबूजा के लिए ये सूट होते हैं। ये इनको देखकर मुझे एक चेहरा याद आता है, यानी कि प्रभु देवा बहुत बड़े डांसर थे। ओले ओ मुकाबला जिनता था चिता चिता, ऐसे डांसर उन्होंने बनाए और बिल्कुल ये सुमधुर संगीत आपने सुना। 7 गेंदें बची है जीतने के लिए, 21 फुल टॉस गेंद लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, बल्लेबाज होंगे आउट। आएगा खेल में मजा क्योंकि अंतिम 6 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 21 रनों की जरूरत। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बाबा भाई और संतोष बावजा
और उनके समेत एक चश्मा लगाकर हमारे कमेटी मेंबर्स बिल्कुल आनंद लेते हुए स्क्रीन के ऊपर उनको दिखाई दिया जा रहा है। बहुत ही बड़े भाग्यवान हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से मैच का आनंद लेते हुए दिखाई दिया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। अगर मोबाइल आपके घर पर खुला हो, टीवी खुली हो, नहीं ऐसा मत कीजिए, आंखों पर हाथ मत लगाए, ऐसा लोग कहेंगे कि अभी भी नींद कर आए। तो 6 गेंदों में चाहिए अब 21 रनों की जरूरत। बल्लेबाजी के मार्ग पर आइलेश आउट होने के बाद पैडी खारकर आएंगे। देखिए हवा है पूरी तरीके से, उसका फायदा भी शायद लेना पड़ेगा। अगर यहां से चौके छक्के नहीं आएंगे तो मात्र इस मैदान से, इस मुकाबले से हाथ धोना पड़ेगा। पहले 2 ओवर में लगभग 30 तक पहुंची गई थी, 30 से अधिक रन थे मेरे ख्याल से, 29 थे। 3 ओवर में अच्छे रन बने थे, लेकिन इन 2 ओवरों में शायद कहीं ना कहीं मुश्किलें बन रही है। तो पहले 3 ओवर में लगभग 40 के करीब रन थे। अब आने वाली 6 गेंदें 21 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। मॅडी आपके पास वो गाना होगा, जमिनीचे पैसे खपल्यावर अरे दादा तू करशील काय, ये सॉन्ग भी जरूरी है। गेंदबाजी के मार्ग पर विशाल, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं बाला कप्तान है। क्या कप्तानी पारी अपने टीम के लिए खेल पाएंगे? बल्ले का निचला हिस्सा लगा है, विकेट कीपर के पीछे फील्डर नहीं है, अंपायर का नो बॉल करार। आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ और ये पंजा हो सकता है। 5 रन। से सुना गया के लिए, क्या वो फ्रीड के गेंद का फायदा उठा पाएंगे? पैरों पर डाली दी है गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। ये बड़ा शॉट लगातार नहीं आ पा रहा है बाला के बल्ले से। अच्छा हुआ कि वो चौका मिला किस्मत का, वरना लेने के देने पड़ सकते थे मेरे ख्याल से नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम के लिए। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 55। 70 का पीछा करना है। अब 5 गेंदों में चाहिए 15 रनों की आवश्यकता। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पैडी खारकर न जाने कितने सालों से नीलकंठेश्वर उल्वे टीम के लिए दमदार योगदान दिया है। किरण पाटिल, प्रतीश पाटिल जैसे खिलाड़ी डगआउट में सुरक्षित है, लेकिन पैडी खारकर खेलने के लिए तैयार। इनके भी ये जड़ में डालने का प्रयास। 1 रन तो कंप्लीट हो चुकी है। खिलाड़ी डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग का बहुत दूर है। दूसरे की कोशिश, क्या पैडी पहुंच पाएंगे? रन होना चाहिए था, लेकिन पैडी ने एंड वक्त पर अपना विकेट गंवाया। ये इंपॉर्टेंट विकेट। पैडी खारकर बैक टू द पवेलियन। पैडी को आना चाहिए था क्रीज के अंदर, थोड़े से दूर रहे और ये रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़े से कमजोर गिरे, बहुत दूर थी ये गेंद। 2 रन कंप्लीट होने चाहिए थे। 1 रन मिलेगा अब 4 गेंदों में चाहिए। 14 रनों की आवश्यकता। वैभव, अगर ये हवा उल्टी ना होती तो किरण पाटिल कब के आते, लेकिन राइट हैंड किया बैट्समैन के लिए हवा ये साथ दे रही है। तो बिल्कुल आने वाली 4 गेंदों में चाहिए 14 रनों की आवश्यकता। आणि मान्यवरांचं देखील इथे शुभागमन झालं मित्रांनो। खासदार अर्थातच केंद्रीय चषकाचे यशस्वी आयोजक, संपूर्ण महाराष्ट्रातील F1 जोडी, तुम्ही सुकेश ढाके साहेब आणि निलेश पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती। आणि त्यांच्या समेत जॉन्टी यांना देखील पाहताय। 4 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आप देख सकते हैं। रफ एंड टफ कड़ा यह मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में। सचिन ये क्या कर बैठे, लगा है बल्ले का बाहरी किनारा, बल्लेबाज आउट।
बिल्कुल आप देख सकते हैं मंच के ऊपर मेहमानों का शुभागमन हो चुका है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री चषक आप देख सकते हैं भिवंडी अंजूर में उस टूर्नामेंट के दमदार यशस्वी आयोजक और केंद्रीय पंचायत मंत्री यानी कि कपिल पाटिल साहब, इनके निकटवर्तीय दमदार नेतृत्व विद्यमान उप सरपंच अंजूर ग्राम पंचायत सुकेश ढाकी साहब, उनके समेत नीलेश पाटिल साहब, इनका शुभागमन हो चुका है। आइए मंच पर यंग 11 नावा टीम की तरफ से आपका नावा क्रीडा नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और उनके समेत आप देख सकते हैं सम्माननीय अतिथि टोटल 56, 3 बॉल 14 आणि त्यांच्या समेत राजेश पाटिल साहेबांना तुम्ही पाहताय तो 3 बॉल में चाहिए 14। क्या ये कारनामा कर पाएंगे प्रतीश पाटिल? लेकिन शायद डंडी बेल्स गिरी है, बल्लेबाज होंगे आउट। और एक धन्यवाद डीजे। बिल्कुल आप देख सकते हैं मंच के ऊपर A1 जोड़ी नीलेश पाटिल साहब और सुकेश ढाकी साहब, विद्यमान उप सरपंच अंजूर ग्राम पंचायत। 2 गेंदों में चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए फिलहाल 14 रनों की जरूरत है। मुकाबला आसानी के साथ वैभव हाथ में था, 6 में सिर्फ 16 रन चाहिए थे और वो निकालने के लिए बहुत सारी मुश्किलें है। चलिए ये गेंद अगर वाइड होती है तो मेरे ख्याल से नहीं है, तो 22 का इशारा अंपायर का। 1+1 मिलते 2 में 12 रह सकते थे, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर दबाव नजर आया। अब जीतने के लिए केवल 1 बॉल और रन चाहिए, मेरे ख्याल से 13 रनों की आवश्यकता। 22 का इशारा अंपायर का बिल्कुल नजर आया। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले मुकाबला जीता है वो मेरे ख्याल से मोहा कोलेवाड़ा टीम, उनके कप्तान आइए। तो चलिए बाला, ये आपको पहले करना चाहिए था। तो 7 रन से ये मुकाबला गवा चुकी है नीलकंठेश्वर 11 ओलवे टीम। तो बिल्कुल हार्ड लक टीम। किरण पाटील पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष, आपण यावं व्यासपीठावरती, आपला इथे सन्मान केला जाईल। त्याच्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व निलेश शेठ खारकर यांना विनंती करतो, निलेश शेठ आपण यावं व्यासपीठावरती। निलेश शेठ पाटील यांचा, निलेश शेठ खारकर यांचा इथे सन्मान या ठिकाणी या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। दमदार नेतृत्व पाहता निलेश शेठ यावं।